नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का जो को करिकुलर कोर्स का माइनर पेपर होने वाला है, जिसका नाम है ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता और चरित्र का विकास करना होना चाहिए। तो पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भगवत गीता के अनुसार निष्काम कर्म का क्या अर्थ है? तो भगवत गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ है फल की इच्छा के बिना कर्तव्य भाव से कर्म करना। सी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वभौमिक मानवीय मूल्य है? तो सार्वभौमिक मानवीय मूल्य जो है सत्य, शांति और अहिंसा का पालन करना है। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मानवीय मूल्यों के विकास में सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो मानवीय मूल्यों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक भूमिका जो है परिवार और प्रारंभिक घरेलू वातावरण की होती है। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कंपनियों को अपने शुद्ध लाभ का कितने प्रतिशत समाज कल्याण में खर्च करना अनिवार्य है? तो कुल 2% जो है समाज कल्याण में खर्च करना अनिवार्य होता है। ए ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी में किस चीज का निर्माण करना है? तो मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है विद्यार्थी में एक अच्छे चरित्र और नैतिक दृष्टिकोण का निर्माण करना है। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। व्यावसायिक नैतिकता का मूल सिद्धांत क्या है? तो व्यावसायिक नैतिकता का मूल सिद्धांत है कार्यस्थल पर ईमानदारी, जिम्मेदारी और पारदर्शिता बनाए रखना। ए ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा का व्यापक अर्थ क्या है? तो अहिंसा का व्यापक अर्थ है मन, वचन और कर्म तीनों से किसी को दुख न पहुंचाना। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। मानव जीवन में मूल्य संकट का मुख्य कारण क्या है? तो मानव जीवन में मुख्य मूल्य संकट का जो मुख्य कारण है वो भौतिकवादी अंधी दौड़ और नैतिक शिक्षा का अभाव है। सी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए किन 3 प्रमुख लोगों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? तो माता पिता और शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। तो बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सहानुभूति का सही अर्थ क्या है? तो सहानुभूति का सही अर्थ होता है दूसरे के दुख को उनके दृष्टिकोण से समझना और महसूस करना। सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ के अंतर्गत कौन से 4 तत्व शामिल हैं? तो पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आता है। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, अपरिग्रह का क्या अर्थ है? तो अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक धन या वस्तुओं का संग्रह न करना। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह जो है 2013 में पारित किया गया था। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक अच्छे नेतृत्व को दर्शाता है? तो अच्छे नेतृत्व को जो दर्शाता है वो पूरी टीम को साथ लेकर चलना और उनकी समस्याओं को सुनना है। सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रयोग है, सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग जो है एजी टांसले के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत हमें किस हानिकारक विकिरण से बचाती है? तो ओजोन परत जो होती है वो परावैंगनी किरणों से बचाती है। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास से क्या तात्पर्य है? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भावी पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान विकास करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तो बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा।
19 नंबर प्रश्न है, वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चिपको आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किससे था? तो चिपको आंदोलन का जो संबंध था वो उत्तराखंड में वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोकने से था। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वर्ष 1986 में पारित किया गया था। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग का उच्च होना क्या संकेत देता है? तो इसका उच्च होना ये बताता है कि जल अत्यधिक प्रदूषित है। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि एजेंडा 21 का संबंध किस वैश्विक सम्मेलन से है? तो एजेंडा 21 का जो संबंध है वो रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन से है जो 1992 में आयोजित किया गया था। सी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक का क्या कार्य है? तो खाद्य श्रृंखला में उत्पादक का कार्य होता है सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाना। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष जो है 5 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आता है? तो अजैविक घटक के अंतर्गत सूर्य का प्रकाश, मिट्टी और जल आता है। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुआ था किस हानिकारक गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डाप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, विवेकानंद के अनुसार शारीरिक शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो शारीरिक शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण आत्म साक्षात्कार और नैतिक चरित्र का निर्माण है। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार होती हैं? तो अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिम्मेदार होते हैं। तो ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है और इसमें किसका रिकॉर्ड होता है? तो रेड डाटा बुक जो होता है वो IUCN के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें संकटग्रस्त पौधों और जीवों की प्रजातियों का रिकॉर्ड होता है। तो बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो पारिस्थितिक पिरामिड की जो अवधारणा है वो चार्ल्स एल्टन के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा जो है सीधा बनता है। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानवीय मूल्यों के विघटन का मुख्य कारण है? तो मानवीय मूल्यों के विघटन का मुख्य कारण है अत्यधिक उपभोक्तावादी और स्वार्थी जीवन शैली। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना है 1974 में किया गया था। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण जो है डेसिबल में मापा जाता है। सी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय दर्शन में वसुधैव कुटुंबकम का क्या संदेश है? तो भारतीय दर्शन में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश है कि पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व है वो मेधा पाटेकर के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में लागू हुआ था। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं,
सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा जो है वो एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 में किया गया था। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट और सोशल मीडिया के उपयोग में साइबर नैतिकता क्या सिखाती है? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसी भी निजी जानकारी या फोटो बिना अनुमति की साझा न करना और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना सिखाती है। तो ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है समतापमंडल में पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, जल जनित रोग का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जल जनित रोग का उदाहरण इसमें से हैजा है। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, फ्लाई ऐश प्रदूषण मुख्य रूप से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो फ्लाई ऐश प्रदूषण जो होता है वो कोयला आधारित ताप विद्युत गृहों से उत्पन्न होता है। सी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मीना माता रोग जल के किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? तो मीना माता रोग जो होता है वो पारा के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बायोमास ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो बायोमास जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीएनजी का पूर्ण रूप होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों जैसे सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगाना। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, अस्तेय नामक नैतिक मूल्य का वास्तविक अर्थ क्या है? तो अस्तेय नामक नैतिक मूल्य का वास्तविक अर्थ है चोरी न करना और दूसरों के हक पर नजर न डालना। सी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, इटाई इटाई रोग किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? तो इटाई इटाई जो रोग होता है वो कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। ए ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है? तो भारत में वन्य जीव सप्ताह जो है 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो प्रशासनिक पारदर्शिता और ईमानदारी के लिए लाया गया था किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह 2005 में लागू हुआ था। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो पारिस्थितिकी के जनक के रूप में अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को जाना जाता है। यूजीन ओडम जो है आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं और ये पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं। सी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जिसको ज्वारीय वन कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? तो पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। तो सी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहनशीलता को परिभाषित करता है। तो सहनशीलता को जो है दूसरों के भिन्न मतों, धर्मों और विचारों का सम्मान करना, ये जो है सहनशीलता को परिभाषित करता है। ए ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, यूट्रोफिकेशन यानी कि सुपोषण का क्या परिणाम होता है। तो सुपोषण का परिणाम होता है जल में पोषक तत्वों की अधिकता से शैवाल अत्यधिक बढ़ते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा जो है जल में घट जाती है। तो बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य संबंध किससे है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से है। सी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। तो हिरण जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता के जितने भी जीव होते हैं सब शाकाहारी होते हैं, जैसे बकरी हो गई, गाय हो गए, सभी प्राथमिक उपभोक्ता हैं, तो ये शाकाहारी ही कहलाएंगे। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न हो गया, घरेलू गौरैया के संरक्षण के लिए विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व गौरैया दिवस जो है प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, नैतिक दुविधा की स्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो नैतिक दुविधा की स्थिति में अंतरात्मा और सार्वभौमिक मानवीय भलाई के सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता के ह्रास का सबसे मुख्य कारण क्या है। तो जैव विविधता के ह्रास का सबसे मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासों का विनाश और शहरीकरण। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है केरल में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है। तो IUCN का मुख्यालय जो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। ए ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य की कुल संख्या कितनी है जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। तो इसकी कुल संख्या जो है 17 है। सी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायु प्रदूषक नहीं है बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड शुद्ध जलवाष्प। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि फ्लाई ऐश का उपयोग किस उद्योग में बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। तो सीमेंट और ईंट निर्माण उद्योग में किया जा सकता है। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मूल्य शिक्षा के तहत योग और प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक संतुलन और आत्मनियंत्रण का विकास करना। सी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध बिश्नोई आंदोलन भारत के किस राज्य में शुरू हुआ था। तो बिश्नोई आंदोलन जो है राजस्थान में शुरू हुआ था। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक के रूप में किसे जाना जाता है। तो लाइकेन को जो है वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से कौन सी समस्या हो जाती है। तो फ्लोराइड की अधिक मात्रा से जो है दांतों और हड्डियों का कमजोर होना हो जाता है, जिसको फ्लूरोसिस कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, अप्पिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था। तो अप्पिको आंदोलन जो है चिपको आंदोलन की तर्ज पर जो है कर्नाटक में चलाया गया था। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना जो है 2010 में किया गया था। सी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज इस खाद्य श्रृंखला में मेढक किस स्तर का उपभोक्ता है। तो मेढक जो है मेढक किस स्तर का उपभोक्ता है। तो द्वितीयक उपभोक्ता है मेढक। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है,
पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत लगभग कितना है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का जो प्रतिशत है वो लगभग 78% है। ए ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिक पदचिह्न की माप की इकाई क्या है? तो भूमंडलीय हेक्टेयर है। सी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस जो है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैविक घटक का हिस्सा है? तो जैविक घटक का जो हिस्सा है वो पौधे और कवक हैं। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो केन्या के नैरोबी में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, गौरा देवी का संबंध मुख्य रूप से किस आंदोलन से रहा है? तो गौरा देवी का जो संबंध रहा है वो चिपको आंदोलन से रहा है। ए ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, लव कैनल त्रासदी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है रासायनिक और औद्योगिक कचरा प्रदूषण से है। सी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, ब्लू बेबी सिंड्रोम पेयजल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का होना अनिवार्य है? तो 33% भूभाग पर वनों का होना अनिवार्य है। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, सौर सेल के निर्माण में मुख्य रूप से किस उपधातु तत्व का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल के निर्माण में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्राकृतिक अपघटक की श्रेणी में आता है? तो प्राकृतिक अपघटक की श्रेणी में जीवाणु और कवक आते हैं। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, रामसर अभिसमय का मुख्य उद्देश्य किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो रामसर अभिसमय का जो मुख्य उद्देश्य है वो आर्द्र भूमि यानी कि दलदली भूमि का संरक्षण करना है। सी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपका पेपर समाप्त हो जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8307386616 पर अपना पेपर जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।